नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली शराब नीति घोटाले में शुक्रवार को ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया की दोबारा 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने 5 दिन की मंजूरी दी है। कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही दावा किया कि ईडी और सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी का मकसद आपको खत्म करना है। इसी कवायद से वो झूठे केस तैयार करवा रही है ताकि उसके नेताओं को जेल में डाला जा सके। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के पास मनोहर कहानियों के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न ही उनके यहां से कोई भी रिकवरी हुई है। देश को समझना होगा कि कोर्ट ने सिसोदिया को दोषी नहीं माना है, बल्कि सीबीआई ईडी पूछताछ के बहाने उन्हें जेल में रखे हुए हैं। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने हैं। आपको यह फर्क समझना होगा। आज मनीष सिसोदिया जी कन्विक्ट नहीं है, उन्हें सजा नहीं हुई है कोर्ट में। ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं और जांच को कैसे लंबा किया जाए। 10-10 दिन की रिमांड लेकर दिन में 1 घंटे की पूछताछ करो। दर्जनों नाम दे दो कि इनसे आमना सामना कराना है, मात्र 2 लोगों से आमना सामना कराओ और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकले। ये एजेंसियों का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगी, हमेशा सत्ता पे काबिज रहेंगी। आज भी जो लोग सत्ता नशी हैं, उन्हें यही गलत फहमी है कि हम लोग भी सत्ता से बाहर नहीं होंगे। कल को अगर विपक्ष के किसी राजनीतिक दल की सरकार बन गई और उसके हाथ में ईडी सीबीआई आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर तो इस देश में बदले की राजनीति चलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करो। राघव चड्ढा ने कहा कि कोर्ट सीबीआई की पूछताछ के बाद सिसोदिया को बेल देने वाली थी, लेकिन ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसने कोर्ट से 10 दिन मांगा, लेकिन उसे 7 दिन ही मिले। 7 दिन में सिर्फ 15 घंटे ही पूछताछ हुई। उस वक्त केवल 3 लोगों से आमना सामना करवाया गया। उनका मकसद बस किसी तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में रखना है। आज फिर उन्हीं 3 से आमना सामना करवाने के लिए ईडी ने रिमांड मांगी है। ये क्या मजाक बना रखा है? चड्ढा ने कहा कि बीजेपी की मनोहर कहानियों का ये हाल है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2014 से 2022 तक 8 साल में 3,555 केस दर्ज किए। इनमें से कुल मिलाकर कोर्ट ने महज 23 लोगों को सजा सुनाई। उनका मकसद बस ये है कि फर्जी केस डालो और आप नेता को जेल में डालो। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।